नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं रहस्यों के बारे में। देवी के बारे में हमने बात की पितरों के बारे में। तो जिस तरह से अभी हमारे शुक्ल पक्ष के नवरात्रे चले हुए हैं, तो कुछ मित्र जानते हैं और कुछ मित्र नहीं जानते। जो मित्र नहीं जानते उनके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जब भी आप देवी की पूजा करते हैं या नवरात्रे का व्रत करते हैं या नवरात्रों की पूजा करते हैं, उसमें तुलसी क्यों नहीं रखनी चाहिए, क्यों तुलसी का प्रयोग देवी की पूजा में नहीं होता। तो बहुत से मित्र कहेंगे कि ये बड़ी पुरानी बातें हैं, इनकी अब हमें क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारी आत्मा में ये बहुत बहुत टाइम से समाया हुआ है। जब हमारे पूर्वज इन कथाओं का वर्णन करते हैं, हमें बताते हैं कि तुलसी क्या थी, इसका क्या महत्व है। लेकिन आज भी आप यकीन मानिए, वही ओरा, वही शक्ति, वही सब चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही जब भारत में पैदा होते हैं तो हमारी आत्माओं में ये सब छिपा होता है। तो आप सभी ये तो जानते होंगे कि तुलसी, जिसको हम वृंदा के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत बड़े राक्षस की पुत्री थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। उसका विवाह जलंधर से हुआ, जो कि शिव अंश के अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि तुलसी उस समय की बहुत बड़ी वैद्य थी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर। बहुत बड़ी वैद्य होने के कारण वो नारायण की भी पूजा करती थी और नारायण के चरणों में ही उनको विश्राम मिला। तो अब भी जब हम कभी सत्य नारायण का पाठ करवाते हैं या कोई देवताओं की पूजा, शिव की पूजा है, ब्रह्मा जी की पूजा कराते हैं या किसी तरह से हम कोई भी पाठ कराते हैं, तो हम तुलसी के पत्ते का यूज करते हैं। लेकिन अब भी जब हम देवी भगवती का पाठ करवाते हैं तो उस जगह से तुलसी बिल्कुल ही नहीं यूज होनी चाहिए। इसका कारण यही है कि तुलसी खुद ही भगवती स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं कि आपका बुध खराब है तो आप बिल्कुल तुलसी भी ना घर में रखें। अब कार्तिक मास जैसे जैसे आगे आएगा तो लोग पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, उनपे दीपक लगाते हैं। इनके मेन बहुत बड़े ही विशेष कारण रहते हैं। लेकिन जब हम भगवती की पूजा में तुलसी को अवॉइड करते हैं, तो एक यही बड़ा रीजन है कि यहाँ भगवती तुलसी की भी पूजा की जाती है। इसीलिए हम इनको चरणामृत हो उसमें भी नहीं यूज करते। और जब भी हमारा कोई पूजा का सिस्टम बैठता है या हम कलश स्थापना करते हैं तो तुलसी के पत्र का नहीं यूज करते। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो मित्र तुलसी की पूजा करते हैं या जो लोग नवरात्रे रखते हैं, देवी की किसी भी पूजा का अनुष्ठान करते हैं, उसमें तुलसी का बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो ये देवी भगवती स्वरूपा स्वयं तुलसी हैं, जिनको 3 देवताओं का वरदान है, जो तुलसी के रूप में आज भी रामा, श्यामा, केदार, तुलसी इन्हीं रूपों में बहुत जगह विराजमान है। छोटे छोटे बीजों से भी बड़े बड़े तुलसी के पौध उग जाते हैं। तो देखो कितनी निष्ठा उनकी रहती है कि जब एक स्त्री योग्य होती है तो एक पतिव्रता भी है, लेकिन उसके बावजूद अपनी भक्ति से, उसने अपने कर्मों से एक तुलसी का रूप लेके कल युग में भी वो जन जन के लिए कल्याणकारक है। लेकिन तुलसी की एक असली बात यही है कि वो स्वयं भगवती स्वरूपा है और बहुत ज्यादा पूजनीय है, तीनों देवताओं को प्रिय है। इसीलिए इनको इतनी बड़ी पदवी दी गई है और इसीलिए इस तुलसी को हम भगवती की पूजा में नहीं रखते। तो जो मित्र व्रत रखते हैं और पूरे 9 दिन नवरात्रे रखते हैं, उनको भी तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं लेना चाहिए। या आप कोई भी दवाई लेते हो, आयुर्वेदिक दवाइयां, उनमें भी तुलसी के पत्ते का सेवन ना करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं चीजों से जुड़ा, जबकि देवी के नवरात्रे चल रहे हैं, कि अखंड ज्योत का क्या महत्व है, कन्या पूजन का क्या महत्व है। क्योंकि ये ऐसे छिपे हुए रहस्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे जैसे हम अपने माँ बाप को करता देखते हैं, हम आगे ही उस परंपरा को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि जब परंपराएं बड़ी बढ़ जाती हैं तो बोझिल हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ
कि हम हर चीज को समझ के आगे बढ़े, क्योंकि हर चीज का वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे हम लोग पहले भूत प्रेतों को नहीं मानते थे, अब स्कैनिंग मशीनें हैं, मशीनों से स्कैन हो जाता है। अब विदेशों में भी मानने लगे हैं कि इन एरियो में नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इस तरह से हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे, हम अपनी परंपराओं के बारे में जानेंगे, तो ये पाठ पूजा हमें बोझ नहीं लगते। और जब किसी चीज को समझ के किया जाए ना, तो उनके फल भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि देवी का पूजन करिए, भक्ति करिए, श्रद्धा रखिए, अखंड ज्योत लगाइए। तो ये हमारे पूर्वजों ने क्यों किया, कैसे किया और इनका हमारे शरीर पे प्रभाव कैसे पड़ता है, तो हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।